देश के कई राज्यों में मानसून इस समय अपने चरम पर है और इस हफ्ते की शुरुआत से ही बादलों का डेरा और बारिश का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां असम और गुजरात जैसे राज्यों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे गंभीर हालात पैदा हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान से लेकर गुजरात तक मौसम का जो मिजाज है पूरी तरीके से बिगड़ा नजर आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कल आपके राज्य, आपके शहर का मौसम कैसा रहने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे एक बड़ी रिपोर्ट की कि आखिर अगस्त के महीने में मानसून कितनी मेहरबानी आप पर दिखाएगा। क्या बारिश सामान्य रहेगी या हमें सूखे जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा? तो अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर क्षेत्र की। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से हल्की बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग यानी आईएमडी का कहना है कि अगले कई दिनों तक दिल्ली एनसीआर का मौसम कमोबेश ऐसा ही बना रहने वाला है। आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह से लेकर दोपहर के बीच कई इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। हवाएं 22 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जो मौसम को खुशनुमा बना देंगी। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि 31 जुलाई से 5 अगस्त तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई। इन राज्यों में होने वाली भारी बारिश का सीधा असर एनसीआर के मौसम पर भी पड़ेगा, इसलिए घर से बाहर निकलने से पहले छाता जरूर ले लें। अब रुक करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के किसानों और आम लोगों के लिए मौसम विभाग ने महत्वपूर्ण पूर्वानुमान जारी किया। कल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांटकर अपना अलर्ट जो है वो जारी किया है। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहले बात करते हैं, यहाँ 6 अगस्त तक भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 3 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की बात कही गई है मौसम विभाग की तरफ से। विशेषकर 3 से 5 अगस्त के बीच में पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश की प्रबल संभावना है। देखिए, अगर आप यूपी में रहते हैं, खासकर तराई और पूर्वी क्षेत्रों में, तो जलभराव जैसी समस्याओं के लिए पहले से आप सतर्क हो जाइए। बिहार के लोगों के लिए भी बड़ी खबर है। बिहार में मानसून एक बार फिर से पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है और कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने आज ही राज्य के 25 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार 1 अगस्त से 5 अगस्त तक राज्य में काफ़ी ज़्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है। आइए अब जानते हैं कि किन जिलों में बारिश होने वाली है। देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और शिवहर। इसके अलावा सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अगर आप अररिया, किशनगंज, पूर्णिया के रहने वाले हैं और अगर आपका कोई कटिहार, खगड़िया में भी रहता है, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ कैमूर, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई के निवासियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई, क्योंकि यहाँ बारिश के साथ साथ तेज़ गरज, तूफान आने की भी चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। देखिए, बिजली गिरने का भी खतरा है, इसलिए तूफान के समय सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। रेगिस्तानी राज्य राजस्थान की बात करते हैं। इस बार मानसून पूरी तरीके से मेहरबान है राजस्थान पर भी। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान की बात करें तो जयपुर, भरतपुर, अजमेर और झीलों की नगरी उदयपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक मानसून बेहद सक्रिय रहने वाला है। यहाँ मध्यम से तेज बारिश की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने खास तौर पर कोटा और उदयपुर संभाग और इसके अलावा आसपास जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बात करेंगे जोधपुर, बीकानेर जैसे ड्राई इलाकों की, तो बादलों का डेरा रहेगा, यहाँ पर बारिश का दौर जारी रहेगा। अब बात करते हैं उस राज्य की जहां हालात सबसे ज़्यादा चिंताजनक अभी बने हुए हैं, गुजरात की। मौसम विभाग की बुलेटिन के अनुसार गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट का मतलब ही यही होता है कि सतर्क हो जाइए, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। यहाँ पहले से ही बाढ़ जैसे हालात हैं। कल भी अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी थी, जिससे नदियाँ उफान पर आ सकती हैं। इसके अलावा कल जो है वो बारिश देखने को मिलेगी। 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है।
गुजरात को छोड़कर जिन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है वे हैं पश्चिम और मध्य भारत। महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, मध्य प्रदेश। इसके अलावा उत्तर भारत की बात करें, पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार इसमें आते हैं। दक्षिण भारत की बात करते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के लिए भी अलर्ट है। ये तो हुई देखिए कल और आज की बातें। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, पूरे अगस्त के महीने में मानसून कैसा रहेगा। किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार थोड़ी चिंता की बात है। आईएमडी ने अगस्त में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। पूरे ही मानसून सीजन यानी जून से लेकर सितंबर तक के दौरान देश भर में औसतन 90% से 92% बारिश होने की संभावना है। इसका कारण क्या है? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रशांत महासागर में कमजोर अल नीनो की स्थिति बन रही है। चिंता की बात तो ये है कि इस मानसून सीजन के दौरान इसके और ज़्यादा मजबूत होने की संभावना है। अल नीनो के इसी प्रभाव के कारण अगस्त महीने में देश के कई हिस्सों में बारिश में कमी देखने को मिल सकती है। अब बात सुरक्षा की कर लेते हैं। असम में लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। कई इलाके जलमग्न हैं और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लेकिन यह स्थिति सिर्फ असम तक सीमित नहीं है। मानसून के इस मौसम में देश के किसी भी राज्य, किसी भी शहर में अचानक भारी बारिश मुसीबत का सबब बन सकती है। ऐसे में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, अगर आपके राज्य या शहर में अचानक ही भारी बारिश हो जाए, बाढ़ जैसे हालात बन जाए, तो आपको एहतियात के तौर पर सबसे पहले क्या करना है? देखिए, आपदा बताकर नहीं आती, लेकिन हम उसके लिए पहले से तैयारी ज़रूर कर सकते हैं। अगर मौसम विभाग ने आपके इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है तो आपको ये कदम तुरंत उठाने चाहिए। पहला, इमरजेंसी किट तैयार कर लीजिए। एक वाटरप्रूफ बैग बनाइए, टॉर्च, अतिरिक्त बैटरियाँ, मोमबत्ती, माचिस और एक पावर बैंक उसमें रख लीजिए। दूसरा, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित कर लीजिए। अपने सभी महत्वपूर्ण कागजात जैसे आधार कार्ड, बैंक के पेपर्स और प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्लास्टिक के जिप लॉक बैग में सुरक्षित आप रख लीजिए। तीसरा पॉइंट, राशन और पानी का स्टॉक। कम से कम 3 से 4 दिन का आप सूखा राशन जैसे बिस्किट, नमकीन, चूरा और पीने का साफ पानी घर में स्टोर करके रख लीजिए। अगर आपके इलाके में अलर्ट है रेड तो फर्स्ट एड बॉक्स भी बनाइए। चौथा पॉइंट है, घर में एक बेसिक फर्स्ट एड किट रखें जिसमें बुखार, पेट खराब होने की दवाइयाँ हों, एलर्जी की दवाइयाँ हों और सर्दी जुकाम की दवाइयाँ हों, पट्टियाँ भी होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक भी हो। इसके अलावा अपने घर की छतों और नालियों की सफाई पहले ही आप कर लीजिए ताकि वहाँ पर पानी ना जमा हो पाए। अब मान लीजिए कि तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है और आप घर के अंदर कैद हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? भारी बारिश और आंधी के दौरान टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर जैसे बिजली के जितने भी उपकरण हैं उनके प्लग पहले तो निकाल दीजिए। अगर आपके घर के आसपास बिजली कड़क रही है तो मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग में लगाकर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आपको लगे कि बारिश का पानी आपके घर के निचले हिस्से या बेसमेंट में घुसने लगा है तो तुरंत घर का मेन पावर स्विच ऑफ कर दीजिए। इससे करंट फैलने का खतरा कम हो जाएगा। पानी और बिजली का संपर्क देखिए जानलेवा होता है। तेज़ आंधी के समय खिड़कियों और कांच के दरवाज़ों से आप दूरी बना लीजिए क्योंकि उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पर आने वाले हर मैसेज पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिएगा। मौसम और हालात की सही जानकारी के लिए केवल सरकारी रेडियो, न्यूज़ चैनल या फिर मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही आप ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़रूरी सलाह तो यही है कि भारी बारिश में घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन अगर आप बाहर फंस गए हैं या किसी आपात स्थिति में निकलना ही पड़ रहा है आपको, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये भी मैं बता रही हूँ। जल भराव वाले इलाकों से आप बच जाइए। देखिए, कभी भी पानी से भरी सड़क पर पैदल ना चलिए। पानी के नीचे खुले हुए मेन होल हो सकते हैं, गड्ढे हो सकते हैं, टूटे हुए तार भी वहाँ पर पड़े हो सकते हैं जो शायद आपको दिखाई ना दे और वो हादसों का कारण बन जाए। इसके अलावा बाढ़ के पानी में सांप, अन्य जहरीले कीड़े भी आते हैं जिससे आपको सतर्क रहना है। इलेक्ट्रिक पोल से आप दूरी बना लीजिए। सड़क पर देखिए चलते समय बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और लटकते हुए तारों से कम 10 फीट की आप दूरी बनाकर रखिए। करंट फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा इन्हीं से होता है। ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी बरतिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और सड़क पर पानी का स्तर आपकी गाड़ी के टायरों के आधे हिस्से से ऊपर आ गया है तो गाड़ी आगे मत लेकर जाइए। अंडरपास में जाने की तो गलती भूल कर भी मत करिएगा क्योंकि वहाँ पानी का स्तर अचानक बढ़ सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ कितनी गहराई हो सकती है। गाड़ी में फंसने पर आपको क्या करना है? अगर आपकी गाड़ी पानी में बंद पड़ जाए और पानी अंदर आने लगे तो तुरंत गाड़ी को छोड़कर किसी ऊंचे और सुरक्षित
सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। देखिए, प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन अपनी सूझबूझ और सही जानकारी से हम इनको नुकसान को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आईएमडी के अनुसार 20 से ज़्यादा राज्यों में झमाझम बारिश होगी और गुजरात जैसे राज्यों में सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन महीने के अंत तक अल नीनो के प्रभाव के चलते बारिश की गति में कमी आएगी। हमारी आपसे अपील सिर्फ इतनी ही है, खराब मौसम में यात्रा करने से बचिए, नदी नालों से दूरी बना लीजिए और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन ज़रूर करिए।